हेलो गुड्डा गुड़ियों, कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट ऑफ प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस टॉपिक से हर साल हमारे क्वेश्चन, हमारे प्रीवियस ईयर में भी इससे हर साल क्वेश्चन पूछते रहता है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। यानी हम लोग इस चैप्टर में आज के वीडियो में केवल इसी टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्रकाश और उसके गुण। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रकाश का स्रोत और उसके प्रकार। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। एंड फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा किरण पुंज एंड उसके प्रकार, बीम्स ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप। एंड लास्ट टॉपिक हमारा आज की वीडियो का रहेगा प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं और आप सभी का टेस एकेडमी पर पुनः हम स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है या लाइट क्या है। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि रात में हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती है वो हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, जैसे ही थोड़ा बहुत लाइट आता है, तो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं वो हमको दिखाई देने लगती है। यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है कि लाइट है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लाइट नहीं है तो किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम एक छोटा सा परिभाषा रखे हैं कि लाइट का परिभाषा आखिर होता क्या है। ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। या इसको हम और भी एक सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है, माध्यम। प्रकाश को हम लोग एक माध्यम बोलते हैं, जैसे वायु है वो भी एक माध्यम है, कांच है वो भी एक माध्यम। ये सब हमको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहला है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम आँखों द्वारा देख पाते हैं। यदि हमारे पास आँख हो और लाइट नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यदि लाइट है और हमारे पास आँख है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये हमारा था लाइट। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण, लाइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है आखिर। तो प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। अब उसको हम ऊर्जा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गमन करता है। गमन करता है तो ये अपने साथ एक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। यह आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। तो प्रकाश गमन करता है, इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा भी ये गमन करता है, तो गमन कैसे करता है। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि यह हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। अब जब ये गमन करेगा तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ चाल होगा। वो चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी में है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब कोई व्यक्ति जैसे हमारे आसपास है तो कोई धीरे धीरे चलता है, कोई स्पीड में चलता है, वैसे हमारे प्रकाश के पास भी है कि जैसा माध्यम रहेगा वो वैसे चलता है। तो यहाँ पे हमारा है निर्वात। निर्वात में जो इसकी चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। वही हम दूसरे माध्यम में जाएंगे तो हमारे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी इसका, कि इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। लाइट है तो लाइट हमारे पास कैसे आता है, हम लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकते। लाइट को क्या करते हैं, हम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारा होता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो हमारे इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। और सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचता है तब हम लोग को क्या होता है, पृथ्वी प्रकाशमान होती है। तो वही आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकाश एक क्या है, तरंग भी है। तो इसका सर्वप्रथम जिक्र किसने किया था, सर्वप्रथम हमारे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन आए तो उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो कण से मिलकर बना। और ये चीज़ हम लोग आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा कि प्रकाश न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश जो कणों से मिलकर बना है। और उसके बाद फिर आए डी ब्रोगली ने क्या बताया कि प्रकाश एक कण भी है, कण से भी मिलकर बना है, और एक
तरंग से भी मिलकर बना है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रकाश जो है वो उसके पास क्या होता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी द्वैध प्रकृति इसके पास होती है, यानी ये कण से भी मिलकर बना होता है, एक तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाश क्या होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का जो स्रोत होता है वो स्रोत कैसा होता है। एक तो हमने पढ़ा है कि ये प्राकृतिक स्रोत है, जो सूर्य, यानी सूर्य से हमारे पास प्रकाश आता है। पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा हमको, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में क्या होती है। ये हमारा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रकाश तथा इसके प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है कि प्रकाश का स्रोत और उसका प्रकार। अब प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रकाश तो कहीं से नहीं आता है, नहीं हम उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे हमारे पास सूर्य है, तो सूर्य का क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, तो वो खुद प्रकाशित होकर किसी दूसरे वस्तु को प्रकाशित करती है, तो वही होता है प्रकाश का स्रोत। यानी जिससे प्रकाश को हम क्या करते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, तो जिस वस्तु से हमको प्रकाश मिल रहा है उसको हम कहते हैं प्रकाश का स्रोत। अब आता है इसका प्रकार क्या होता है। तो प्रकाश के स्रोत के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। जैसे हमारे आसपास के जितने लाइट है जिसके सहायता से आप हमको देख रहे हैं, तो ये सब है मानव निर्मित। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ललटेन हो गया, पुराने समय में हमारे पास ललटेन होता था, और आज के समय भी जो है इमरजेंसी आया है। एक होता है प्रकाश का स्रोत में प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत एक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी में कि सूर्य। सूर्य जो है वो क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा आता है तारा, क्योंकि रात के समय तो किसी वस्तु के पास अपना प्रकाश होता नहीं, लेकिन रात में तारा क्या होता है, चमकता है। इसका तात्पर्य यह है कि तारा के पास भी क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। एक हमारे पुराने समय में एक आ रहा था जुगनू, जो रातों में चमकता था, उसको हम क्या बोलते थे, जुगनू। तो जुगनू जो है और हमारा सूर्य है एक तारा, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के स्रोत का। और दूसरा है मानव निर्मित, तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि एक होता है एलईडी, एक होता है इमरजेंसी एटसेट्रा। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। आखिर प्रकाश की किरण होती क्या है। तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो सीधी रेखा में कोई भी वस्तु यानी प्रकाश चल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, किरण। यानी किरण किसको कहेंगे कि जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो उसको हम कहेंगे प्रकाश की किरण। और किरण हमेशा सिंगल में जाता है। सिंगल करने का मतलब एक रूप में जाएगा। यदि सीधा जा रहा है और एक ही किरण है, तो उस एक ही प्रकाश है, तो उसको कहेंगे किरण। अब हमारा फोर्थ टॉपिक आता है कि किरण पुंज क्या होता है। यहाँ पे 2 चीज़ मिला हुआ है, एक है किरण, दूसरा है पुंज। तो पुंज का मतलब क्या होता है, किरण का मतलब। किरण का मतलब अभी बताया कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और चमकती हुई जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। अब आ रहा है किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा समूह, बहुत सारी वस्तुओं का समूह। तो यहाँ पे समूह किसका है, किरण का। तो किरण पुंज कहने का तात्पर्य, इसको इंग्लिश में हम बोल क्या रहे हैं, बीम्स ऑफ लाइट। तो बीम्स ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है कि किरणों के समूह को, यदि एक किरण है तो उसको कहेंगे प्रकाश की किरण। अब वो आ रहा है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या इसको बोलते हैं कि किरणों के समूह को, यदि किरण एक से अधिक है और आकर एक जगह पर एकत्रित हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज। अब एकत्रित हो भी सकता है, एकत्रित नहीं भी हो सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक में, यानी इसके प्रकार। एक आप लोगों ने फिल्म देखा होगा क्रिस का मूवी। तो क्रिस के मूवी में क्या था कि क्रिस जब लास्ट के समय जब फिल्म का अंत हो रहा था, तो उसमें एक ऐसे करके वो निकाला था। उसमें क्या हो रहा था कि सूर्य से जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही थी, उस पर क्या हो रही थी, आकर एकत्रित हो रही थी, फिर वो क्या होकर फैल जा रही थी। एक हो रहा है एकत्रित, एक हो रहा है फैल जा रहा है। एकत्रित जो होता है उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, जो फैलता है उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक थर्ड आता है समांतर किरण पुंज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किरण पुंज होता क्या है। तो किरण पुंज किसको कहते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरणों के समूह का मतलब होता क्या, एक एकत्रित भी हो सकता है, कि फैल भी सकता है। और तीसरा होता है समानांतर, यानी प्रकाश का जो मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सीधी रेखा में गमन, यदि तिरछा भी जाएगा तो वो सीधी रेखा में ही होकर जाएगा। तो अब पढ़ेंगे उसके प्रकार आखिर होते क्या है।
तो अब आएगा किरणपुंज आखिर होता क्या है। अब हम लोग इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित करेंगे। किरणपुंज बीम्स ऑफ लाइट। सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि किरणों का समूह, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, किरणपुंज। अब आएगा उसके प्रकार। तो प्रकार में फर्स्ट होता है फर्स्ट अभिसारी किरणपुंज। सेकेंड आएगा अपसारी किरणपुंज। एंड थर्ड समांतर किरणपुंज। अब आखिर अभिसारी किरणपुंज होती क्या है, अपसारी किरणपुंज होती क्या है, या समांतर किरणपुंज होती क्या है। तो इसमें हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे अभिसारी किरणपुंज इसमें किसको कहते हैं, अपसारी, और समांतर किरणपुंज किसको कहते हैं। तो समानांतर कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक ही दिशा में चल रही हो और एक दूसरे से समान दूरी पे चल रही हो, और ये क्या है, एक से अधिक किरण है, तो इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। फर्स्ट आता है अभिसारी। अब इस दोनों में अभिसारी क्या, अभिसारी कहने का मतलब क्या है कि जिसमें प्रकाशपुंज क्या होता है, एक बिंदु पर आकर एकत्रित होता है, यानी विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। एंड लास्ट जो बच गया वो क्या है, अपसारी। अपसारी कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु से फैलकर सभी दिशाओं में जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या अभी पढ़ा चुके हैं। तो अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रही है, तो उसको कहेंगे अपसारी। अभिसारी में क्या हो रहा है कि विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है, उसको कहेंगे अभिसारी। एंड लास्ट आता है समांतर। समांतर किसको बोलते हैं, यदि प्रकाशपुंज एक से अधिक होगा और एक दूसरे से समान दिशा में और समान दूरी पर होते हुए निकलेगा, उसको कहेंगे समांतर किरणपुंज। आई होप इतना टॉपिक आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब आता है लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ तो पहला इसमें क्या आता है कि प्रकाश के गमन के आधार पे फर्स्ट आता है हमारा पारदर्शी। सेकंड आता है अपारदर्शी। एंड थर्ड इज पारभासी। तो ये जितने भी पदार्थ है इसका प्रयोग हम लोग अपने बचपन से दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं। फर्स्ट है पारदर्शी, आखिर होती क्या है। इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक आ रहा है पार, एक हो रहा है दर्शी। पार का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। जैसे हम लोग जल लेते हैं और जल से इधर से यदि हम लाइट को क्या करते हैं, टॉर्च को प्रकाश का गमन कराते हैं, तो लाइट क्या करता है कि जल के किरण, जल जो है उसको आर पार कर जाता है। कांच होता है तो कांच में देखिएगा एक जो हम लोग ऐनक देखते हैं,
ऐनक देखते हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है। अब नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। जिसमें आर पार कर जाएगी वो होता है पारदर्शी। जैसे हम लोग मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कांच लगा होता है जिसमें आर पार की वस्तु हमको दिखाई देती है, यानी इधर का व्यक्ति इधर भी दिखाई देगा और उधर भी दिखाई देगा। उसको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु, यानी वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसको कहते हैं पारदर्शी वस्तु। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे, जल, और भी बहुत सारी वस्तुएं जो होगी, जो जैसे कांच होता है तो कांच दो तरीके से होता है, एक होगा पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। लेकिन जल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पारदर्शी। एंड सेकेंड आएगा हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पार नहीं होती है। जैसे हम लोग घर पे, जैसे ये दीवार है, यहाँ से इधर से लाइट आ रहा है तो लाइट आ रहा है तो क्या लाइट उसके पार जा रहा है, दीवार के उधर नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। इसका कहने का तात्पर्य इसमें प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आर पार नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है तो उसको कहेंगे अपारदर्शी। एंड लास्ट पारभासी। पारभासी कहने का मतलब क्या है कि जिसमें प्रकाश की किरणें कुछ कण क्या होते हैं, पार कर जाते हैं और कुछ कण पार नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं घिसा हुआ कांच। यदि कोई कांच का टुकड़ा लिए उसको हम रब कर दिए दीवार पे, फिर उससे प्रकाश की किरण को हम गुजार रहे हैं, तो उसमें से देखिएगा कुछ किरण क्या होती है, पार कर जाती है, कुछ किरण पार नहीं कर पाती, यानी वो कैसी होती है, धुंधली हमको दिखाई देती है। एक सेकेंड एग्जाम्पल होता है तेल लगा हुआ कागज़, यानी कि कागज़ का टुकड़ा लेकर हम यदि सर में बाल में क्या लगाए, हम तेल लगाए उसको घिस लेंगे, फिर उसमें हम प्रकाश की किरण को आर पार करेंगे, तो उसमें से क्या होता है, कुछ किरण पार कर जाती है, कुछ किरण पार नहीं कर पाते, यानी वो धुंधली दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। और यही हमारा लास्ट टॉपिक था। और एक बार हम रिवाइंड करा दे रहे हैं कि होता क्या है। आखिर हमने क्या क्या टॉपिक आज कवर किया। फर्स्ट था प्रकाश और उसके गुण, यानी प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसको कहते हैं प्रकाश। और देख सकते हैं किसकी सहायता से, तो प्रकाश का भी होना ज़रूरी है और आँख का भी होना ज़रूरी है। सेकेंड